जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं गोपाल कृष्ण की महिमा। गोपाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का वह मनोहर स्वरूप है जो हमें प्रेम, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाता है। गोपाल का अर्थ है गायों की रक्षा करने वाला और कृष्ण का अर्थ है वह जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। उनका ये रूप अत्यंत मधुर, सरल और भक्तों के हृदय को शांति देने वाला है। वृंदावन की पावन भूमि पर गोपाल कृष्ण ने अपने बाल रूप में अनेक लीलाएं की। वे माखन चुराते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु, पक्षी, मनुष्य, यहाँ तक कि प्रकृति भी आनंद में झूम उठती थी, जो ये दर्शाता है कि भगवान का प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। गोपाल कृष्ण की सबसे बड़ी महिमा उनका प्रेम और भक्ति का संदेश है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि जब हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो वे स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन से ये भी बताया कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और बुद्धि दोनों आवश्यक हैं। चाहे कंस का वध हो, कालिया नाग का दमन हो, हर जगह उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया है। गोपाल कृष्ण की लीलाएं हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज के समय में भी गोपाल कृष्ण की महिमा उतनी ही प्रासंगिक है। उनके उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखने, प्रेम से रहने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें और हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर सकता है। अंत में गोपाल कृष्ण की महिमा का वर्णन शब्दों में पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। वे अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनका प्रेम भी अनंत है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से गोपाल कृष्ण का स्मरण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गोपाल कृष्ण जो गायों के रक्षक हैं, जिनको हर क्षण, हर पशु, पक्षी और संपूर्ण सृष्टि से प्रेम है, जिनको देख के हर कोई आकर्षण महसूस करता है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है, जिनसे सारे आकर्षित हो जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण की ऐसी महिमा कि मन भाव विभोर हो उठे और हम भी गोपाल कृष्ण के दिखाए हुए भक्ति मार्ग पर चल सकें, यही शुभकामना है। जय श्री राम।